मौलाना फजल रहमान का बड़ा बयान, कारगिल पर नई बहस, हुकूमत और सियासत में हलचल, आखिर हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने पाकिस्तान की सियासत में नई बहस छेड़ दी। मौलाना फजल रहमान के हालिया खिताब ने न सिर्फ सियासत हलकों बल्कि सोशल मीडिया पर भी शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया। इनके अल्फाज पर हुकूमत की जानिब से तनकीद का सामना आया, जबकि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस बयान के पीछे असल पैगाम क्या था। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब में कहा कि उन्होंने शहीद शुहदा की अज़मत और मकाम समझाने की ज़रूरत नहीं। उनका कहना था कि वह कुरान और सुन्नत के तालिब-इल्म हैं और इस्लाम में शहादत के मकाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। उनके मुताबिक शुहदा की इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी पर लाज़िम है, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि माजी के बाज़ वाक़ियात पर भी खुलकर बात होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कारगिल जंग का हवाला दिया और चंद सवालात उठाए। उनका मौक़िफ़ था कि इस जंग के दौरान कितने पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए, कितने के जस्दे खाकी वतन वापस आए, और इस हवाले से कौम को मुकम्मल मालूमात क्यों न दी गई। ये सवालात उनके अपने सियासी मौक़िफ़ का हिस्सा थे और उन्हीं सवालात ने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दिया। दूसरी तरफ हुकूमत की नुमाइंदगी ने इस बयान पर इतराज़ किया। उनका कहना था कि शुहदा का एहतराम पूरी कौम का मुश्तरका फ़र्ज़ है और इस किस्म की हसास मामलात पर गुफ्तगू में एहतियात ज़रूरी है। कुछ हुकूमती रहनुमाइयों ने यह भी कहा कि कौमी सलामती जैसी मामलात को सियासी तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। नाजरीन, एक अहम बात समझाना ज़रूरी है। कारगिल जंग एक ऐसा मौजू है जिस पर कई सालों से मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। मुख्तलिफ किताबों और तजज़ियात साबिक़ फ़ौजी अफसरान के बयानात में कई पहलू ज़र बहस आते रहे। इसलिए जब भी इस मौजू पर कोई नया बयान सामने आता है तो फौरी तौर पर आवाम तवज्जो हासिल कर लेती है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर दो मुख्तलिफ राय सामने आई। एक तबके ने कहा कि तारीख़ी वाक़ियात पर सवाल उठाना हर सियासतदान का हक है, जबकि दूसरे तबके ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शुहदा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू इंतहाई ज़िम्मेदारी से होनी चाहिए ताकि किसी किस्म की गलतफहमी पैदा ना हो। सियासी तजर्बाकार का कहना है कि इस बयान का असर सिर्फ एक तकरीर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस मौजू पर मज़ीद बयानात और जवाबी बयानात सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि इस वक्त सियासी माहौल पहले से ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवाम इस सारी सूरत हाल किस नज़र से देख रही है। हकीकत ये है कि आम पाकिस्तानी की औलीन तरजीह महंगाई, रोज़गार, बिजली और अमन और अमान अवाम चाहती है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी मसाइल पर तमाम जमातें मिलकर काम करें। इस दौरान बाद तजर्बाकार ये भी कहते हैं कि सियासी बयानात का मकसद अक्सर अपनी मुतहर्रक करना होता है, अपनी तरह मुतहर्रक करना होता है। इसलिए हर बयान को इसके सियासी पेश मंजर भी देखना चाहिए, ना कि सिर्फ जज्बाती अंदाज में। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में कई ऐसे मकाम आए जब सियासी रहनुमाई और सियासत अदारों के दरमियान सख्त बयानात का तबादला हुआ, लेकिन वक़्त के साथ हालात तब्दील भी हुए। इसलिए ज़रूरी है कि कौमी मामलात पर गुफ्तगू हक़ाइक़, ज़िम्मेदारी और तहम्मुल के साथ की जाए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान हालिया बयान एक नई सियासी बहस का सबब बना है। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है कि अपोजिशन का अपना, जबकि आवाम चाहती है कि मुल्क में इस्तेहकाम, तरक्की और अमन का तरजीह दी जाए। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या इस तरह की मामले पर मज़ीद खुलकर बात होनी चाहिए या कौमी यकजी तरजीह देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ضروری دبائیں. ہاں نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی.